जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का ही एक हिस्सा होता है डिस्काउंट के रूप में। कुछ किताबों में लाभ हानि में ही दिया रहता है और कुछ किताबों में डिस्काउंट करके अलग चैप्टर के रूप में आपके सामने होता है। तो ये डिस्काउंट की बात करें चाहे लाभ हानि की बात करें, ये दोनों चैप्टर आपके परसेंटेज के ही होते हैं। परसेंटेज का यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इन दोनों चैप्टरों में दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परसेंटेज जहाँ जहाँ देखेंगे परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। तो लाभ हानि के बारे में हम बचपन से जानते हैं कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है, डिस्काउंट कब होता है, जानते हैं। हो सकता है आप लोग बोल ना पाएँ, अलग बात है, लेकिन आप समझते हैं कि लाभ कब आपका हो रहा है। जितने में सामान आप खरीदते हैं उससे जब बढ़ा के बेच देते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाभ। जितने में हम सामान खरीदते हैं उससे जब हम कम में बेचते हैं तो हमको होता है नुकसान, हानि। डिस्काउंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, डिस्काउंट भी आज हम समझेंगे। इसमें डिस्काउंट क्या होता है तो आइए हम आपको लिख लिख के समझाते हैं कि डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अब इस क्वेश्चन से ही एग्जांपल ले लीजिए। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया है। हालांकि अभी भी इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है वो कैसे बोला, देखिए, कह रहा है कि 1200 रुपये अंकित कीमत वाली एक वस्तु है। तो अंकित कीमत क्या होता है हम बता देते हैं। अंकित कीमत मतलब होता है कि जो वस्तु पे छपा हुआ मूल्य होता हो उसको बोलते हैं अंकित कीमत। मार्क प्राइज, मैक्सिमम रिटेल प्राइज, सूचीबद्ध या सूची मूल्य, अंकित कीमत, ये सब बात एक ही होती है। तो छपा कितना है वस्तु पे, तो वस्तु पे जो मार्क प्राइज है वो है 1200 रुपया। अब 1200 रुपया अगर मार्क प्राइज है, ये बट्टा है, मार्क प्राइस 1200 रुपये है, तो इसका मतलब है कि सामान को बेच रहे हैं ये देखिए 900 में, ये बोले ना 900 में, तो सेल कितने में हो गया 900 में। तो ये जो गैप हो रहा है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, यानी अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वही हमारा होता है डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट मिला, 300 रुपये का डिस्काउंट मिला। आपसे क्या पूछा गया है, बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई, ये क्वेश्चन आपका है। तो प्रतिशत डिस्काउंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे बताएंगे, 300 रुपया हमको कम मिला है, मतलब कम देना पड़ा है 1200 रुपया वाली सामान पर, और 100 से गुणा इसलिए कराते हैं ताकि ये डाटा जो है परसेंटेज में हो जाए कन्वर्ट। आपको पता होगा कि प्रतिशत जब हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो हम फ्रैक्शन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करा के परसेंटेज में ले जाते थे। वही काम यहाँ भी किया गया है। तो बताइए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ही है कि 1200 रुपये का सामान 900 में यदि खरीदा गया है तो कम कितना हुआ, 300 रुपये। 300 रुपये कितने से कम हुआ, तो हम बोलेंगे 1200 वाले से। तो 1200 से 300 कम हुआ है, तो 1200 से ही हम तुलना करेंगे। तो मेरी एक बात आप जानिएगा, हम आपको लाभ हानि में पढ़ा चुके हैं कि जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है या परसेंटेज लॉस होता है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज होता है वह कैलकुलेट किस पे करते हैं, तो लागत मूल्य पे। जितना रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं उसी से चेक करते हैं कि हमको ज़्यादा मिला बेचने पे कि उससे हमें कम मिला। ज़्यादा मिलने पे लाभ और कम मिलने पे हानि होता है। इसी प्रकार से इस पार्ट में हम लोग जो डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट हम एमपी से कैलकुलेट करते हैं। किससे, एमपी, मार्क प्राइज, मध्य प्रदेश नहीं, मार्क प्राइज। मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस से होता है। तो काटिए, 3 के नियम 3, 3 चौक के 12, 4 बार में कट जाएगा और नीचे 4 आने का मतलब है 100 में कटेगा 25 बार में। तो टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट मिल गया, 25% का डिस्काउंट था, 25% आप। अच्छा, आप सभी लोगों में बहुत सारे हो सकता है भाई ऐसे भी हों जिनको परसेंटेज निकालना ना होता और डिस्काउंट निकालना, प्रॉफिट लॉस निकालना ना आता हो। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज के करीब 8 लेक्चर डाले गए हैं, उसको देख लीजिए। उसके बाद आप परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस देखिए, प्रॉफिट लॉस देखने के बाद तब इसको देखिए। आप चाहें तो अभी देख के ये पूरा कर सकते हैं उसके बाद, लेकिन बेहतर तरीके से समझने के लिए परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले परसेंटेज पढ़ाया। तो परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस दोनों पार्ट आप देख लीजिए। कंप्लीट हो गया इसका सिलेबस SSC GD का, और आगे हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। तो ये 25% का हमको क्या हुआ है, इसमें क्वेश्चन में छूट मिली है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 25% छूट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन क्या है, कैसे बोला है, 1500 रुपये अंकित कीमत वाली वस्तु पर 12% की छूट दी जाती है। कोई ग्राहक कितने रुपए में खरीद सकता है। अब आप देखो इस सवाल को कैसे कर सकते हो। अगर मार्क प्राइस हमारा 1500 रुपया है तो 1500 रुपये पर कितना डिस्काउंट मिला है, बोला ना सवाल में कि 12% ऑफ है। आप चाहो तो 1500 का 12% निकालो,
अगर आपको पता है कि 1500 का 12% 180 होता है तो 1500 में से 180 घटाएंगे 1320 आंसर बन जाएगा। तो 1320 ऑप्शन हमारा तीसरा है, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते इस बात को तो आप कैलकुलेट करिए, मार्क प्राइस से ही घटा के हमारा सेल सामान होता है। तो 12% डिस्काउंट, 12% अगर हम डिस्काउंट दे दें तो कैसे बिकेगा? 1500 रुपये वाला सामान का हमें मिलेगा 88%। ऐसे अब ये प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, अब 15 का पहाड़ा पढ़ाना पड़ेगा। और इसके पहले क्या था? 12 गुणे 15 हमको पता होता है कि 12 गुणे 15 180 होता है, तो 180 कम कर दीजिए। यानी 1500 रुपये के आइटम से आपको 120 रुपये कम देना पड़ा है। तो 120 रुपये 180 रुपये कम देना पड़ा। 180 कम देंगे तो हमको देना पड़ेगा 1320। यहाँ गुणा करा के देखिए, 15 × 120, जीरो हासिल 12, 15 × 120 और 12 132। तो 1320 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1320। ऐसे अभी आप देख रहे हैं कि हम एमपी से ही डिस्काउंट को कैलकुलेट किए हैं, सेम कॉन्सेप्ट हमारा वही था। अगले को देखिए, किसी वस्तु को 16 सहित 2/3% की छूट देने से वह 2550 रुपये में बेची जाती है। तो कितने में सामान सेल हुआ है? 2550 रुपये। बेचने की बात करा तो यह सेलिंग प्राइस है। अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, 16 सहित 2/3% का अगर हमें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मतलब होता है कि जितना रुपया छपा हुआ है उससे हमें कम पेमेंट करना है, यानी कि दाम घटना है। तो घटने का मतलब है कि आप माइनस लगाओ। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? याद होगा आपको? चलिए हम यहाँ लिख देते हैं साइड में थोड़ा सा इस तरह से। इसका फ्रैक्शन हमें पता है कि 1/6 होता है। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया अगर मार्क प्राइस हमारा 6 था तो आप 1 रुपया डिस्काउंट दे दीजिए, तो सामान कितने में सेल होगा? तो आप बोलेंगे सर जी 5 रुपये में होगा सेलिंग प्राइस। यानी 6 रुपये का सामान अगर हम 1 छूट देंगे तो 5 में बिकेगा। 5 वाले की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है 2550 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है। 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, 5 × 5 और हमको निकालना है अंकित कीमत। अंकित कीमत कितनी है? 6। तो 6 का मान निकालेंगे, यानी 510 रुपये में हम किससे गुणा करा देंगे? 6 से। तो हमारा एमपी हो जाएगा मार्क प्राइस। तो गुणा कराओ भाई, 0, 6 × 9 6, 6 × 5 = 30। तो 3060 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? मार्क प्राइस, अंकित कीमत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस तरह से था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है अब 200 रुपये। 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डिस्काउंट से ही हमने केवल किए हैं कि मार्क प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस पूछा, सेलिंग प्राइस दे के मार्क प्राइस पूछा, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस दे के डिस्काउंट पूछा। ये तीनों क्वेश्चन आपके एक जैसे ही थे। ये जो चौथा क्वेश्चन है इसको देखिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो कैसे करते हैं सीखिए मेरे साथ बेहतरीन तरीके से इसको। तो ये 200 रुपये का अगर 2000 रुपये का अगर हमारा मार्क प्राइस हो गया तो क्या बोला क्वेश्चन में? 200 रुपये अगर 2000 रुपये अगर हमारा अंकित कीमत हो गया, क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। तो बस ऊपर 10% की देखिए, एक बार 20% का दिया, एक बार 10% की 2 क्रमिक छूट दे दे। यानी जो छूट दिया गया वो 2 बार दिया गया क्रम से। तो पहली बार 20% ऑफ किया गया है, दूसरी बार 10% ऑफ किया गया है। तो आप गलती मत करना भैया कि 20 + 10 हो जाएगा 30, गलत हो जाएगा तुरंत। 20 + 10 30 नहीं, हाँ 20 + 10 30 ही होता है। लेकिन डिस्काउंट चैप्टर में एक्चुअल डिस्काउंट 30% से भी कम होगा, क्योंकि जब पहले 2000 था उसका 20% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 1600 रुपया। अब 1600 रुपये का हमको 90% निकालना, 16 × 9 = 144, 1440 रुपये आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लेकिन आप कैसे करेंगे मेरे साथ सीखिए। तो कभी भी ऐसे मत करिएगा कि 2000 का 20 + 10 30% डिस्काउंट निकालेंगे, 70 निकालेंगे, 14 आ जाएगा आंसर। नहीं, गलत हो जाएगा तुरंत। तो देखिए हम कैसे करेंगे। 20% ऑफ होने का मतलब है 100 का सामान हम पेमेंट करेंगे 80, और 10% ऑफ होने का मतलब है 100% का सामान हम पेमेंट करेंगे 90। हमारा क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। एक तरीका तो यही होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें जो है हर्ज नहीं है, करने में दिक्कत कोई नहीं है, आप कर सकते हैं। 2 जीरो कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और 2 8 देखिए हो जाएगा 16, 160 और गुणे 9, 16 9 कितना होता भाई? 144। जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। कितना हो जाएगा? 1440 रुपया। ऐसे तो ये था आपका क्रमिक डिस्काउंट पे विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन 4600 रुपये अंकित कीमत वाली किसी वस्तु पर 10% की तथा 5% की 2 क्रमिक छूटें उपलब्ध हैं। कोई ग्राहक इस वस्तु को कितने रुपए में खरीद सकता है? तो अब के दाम कितना हो गया?
4600 रुपये हो गया, 4600 रुपये दाम हो गया। और डिस्काउंट कितना है, एक बार 10% का है, एक बार 5% का है, और ये हमारा था मार्क प्राइस। तो हमसे पूछा क्या है, वस्तु खरीद सकता है ग्राहक, तो ग्राहक कितने में खरीदेगा, डिस्काउंट 10% का फ्रैक्शन याद हो आपको, तो आप लिखिए 10 का भैया 9 होता है यहाँ पे, क्योंकि ये दाम घट रहा है, और 20% का 1/20 होता है, तो हम बोलेंगे 20 का हो जाएगा 19। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, आप करिए कैलकुलेशन। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 23 बार में, तो 23 गुणे 19 नवा कितना हो जाएगा 171, 171, 23 सेकंड में 23 हासिल 2 हो जाएगा, और 3 7 21, 2 23। देखिए 23 से अगर हम गुणा कराएंगे, 23 सेकंड में 23 का 23 हो गया, 2 हो गया, 23 7, तो 7 21, 14 161, 2 63 हासिल हो जाएगा 16, और 23 सेकंड में 23, और 23 16 39, 3933 रुपये हमारा हो जाएगा आंसर सेलिंग प्राइस के रूप में। ये सेलिंग प्राइस था, तो 3933 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 3933। कैलकुलेट खुद से भी आप करिएगा, देखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए सेम क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर दिया, बस डाटा थोड़ा सा बदल दिया है। कैसे बोला है, 40,000 रुपये अंकित कीमत हो गया है, 20%, 15%, 10% की 3 क्रमिक छूट दी जाती हैं। अगर फ्रैक्शन याद हो तो बहुत तेजी से आप आंसर लगा सकते हैं। 40,000 अगर 20% ऑफ हो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, तो हम कैसे बोलेंगे 5 का 4 लगेगा। 15% का इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं अभी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 3/20, तो हम कैसे बोलेंगे 20 का आइटम बिकेगा 17 में। और 10% डिस्काउंट फिर से दिया गया है, 10% डिस्काउंट मतलब हो जाएगा 10 का सामान 9 में। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 0 2 0 2 0 कट जाएगा, और 2 5 10, 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 4 चौका हो जाएगा 16, 4 चौका 16 160, और 17 9 153 गुणा कराएंगे, 0 हो जाएगा, 16 3 48, लास्ट में 8 शून्य आना है, 8 शून्य सभी ऑप्शनों में है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट फेल हो गया, अब हमको लगाना पड़ेगा। तो 16 3 48 का 8 हासिल 4 हो जाएगा, और 16 5 80, और 4 84 हो जाएगा, 6 हासिल हो गया, 8 हो गया, और 16 के नाम 16 16 8 24, 24 480 रुपये, 24 480 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हमारा था सेलिंग प्राइस, ये जो दिख रहा है आपको यही था सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा जो यूज किए हैं, जो हम यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए हम एक जगह यूज किए हैं 20%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर 5 में सामान था तो एक डिस्काउंट हो गया, 15% था, इसका होता है फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से 3 कम हो जाएगा तो 17 में बिकेगा। और 10% का आपको याद ही होगा कि 1/10 होता है, तो 10 का सामान एक घट के 9 में बिकेगा, इस तरह से। तो इसका हम यूज किए हैं, जानिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किया गया था। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि आप सबसे पहले परसेंटेज का वीडियो देखिए, परसेंटेज देखेंगे क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, फिर डिस्काउंट आप देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 3000 रुपये अंकित कीमत वाली एक वस्तु 15% छूट पर बेची जाती है। तो बोला क्या कि 3000 रुपये अंकित मूल्य है इसका, और 15% डिस्काउंट पर ही बेची जाती है, एक अतिरिक्त छूट देकर। उसके बाद कह रहा है एक और छूट दे दिया जाएगा, जिससे वस्तु का दाम होगा 2346 रुपये। तो अतिरिक्त छूट बताइए। अब हम चलिए लगाते हैं, अगर 3000 रुपये का सामान है हमारा, और हमारा सामान पे है 15% डिस्काउंट, तो इसका मतलब है कि पेमेंट कितना होगा 85%। तो सामान का दाम कितना हो जाएगा, गुणा कराइए, 3 5 15, और 3 8 24, 1 25, 2550 रुपया। अब 2550 रुपये का आइटम हमारा जो था, आप बताना भाई, अगर 3000 रुपये का सामान था और 15% ऑफ था, तो कितने में बिकना चाहिए 2550 रुपये में। 15 या 45, 450 डिस्काउंट मिल गया। सीधे सीधे कर सकते हैं कि 3000 का 15% आएगा 450, तो 450 यदि ऑफ हो गया, दुकानदार कहता कि 450 आपका छूट है, तो कितना देंगे 3000 का, तो 3000 का सामान देंगे 2550 रुपये में। अब कह रहा है कि 2550 रुपये को ग्राहक खरीद लिया 2346 रुपये में, तो फिर से डिस्काउंट दिया गया ना। आप जानते होंगे कि जब हम लोग दुकान पे जाते हैं, आदत होती है सबकी, तो
टैग प्राइस लगा रहता है कि भैया इतना, तो बाहर नेम जो है प्लेटें लगाए रहते हैं लोग दुकान वाले डिस्काउंट की, सेल चल रहा है 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो जितना ऑफ रहता है जब दुकान पे जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया कुछ और कम करिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, दुकान कह रहा है, दुकानदार कह रहा है हम 15% डिस्काउंट देंगे, यानी 3000 का सामान 2550 में मिल सकता है आपको। कस्टमर कहता है हम भैया 2346 रुपये देंगे, चलो ठीक है ले लो। तो 2346 देते समय फिर से दाम घटाएगा ना, तो पूछा गया है कितना % दोबारा छूट दिया गया। तो इसमें चलिए घटाइए, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा 2, ये इतना छूट मिला है, ये डिस्काउंट दोबारा छूट मिला है। तो प्रतिशत डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये डिस्काउंट है, डिफर डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट मिला था। तो परसेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 204 का डिस्काउंट मिला है कितने पे, 2550 पे, और किससे गुणा कराएंगे, 100 से, ये प्रतिशत में बदल जाएगा। काटिए, 0 से 0 काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 5 से काटेंगे, 5 × 8 = 5 दूनी 10, 5 से काटे ना, 5 दूनी 10, और इससे काटेंगे हम 4 बार में कट जाएगा, 4 × 4 = 4, 5 × 20, 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी 8% का दोबारा डिस्काउंट दिया गया था। इस तरह से था, ये क्वेश्चन था आपका। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल फिर से हो गया। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तुरंत वीडियो को लाइक करिए आप। चलिए सीखते हैं इसको फिर से। 2400 रुपये, क्या बोला है, 2400 रुपये अंकित कीमत वाली, यानी मार्क प्राइस हो गया 2400 रुपये, 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो अगर हम 20% ऑफ कर देंगे तो कितना देंगे हम, इसका देंगे 80%। अब आपको सीधे सीधे क्या करना चाहिए, 2400 का 20% निकाल लेना चाहिए, 24 दूनी 48, 480 रुपया जाएगा। तो 480 घटाना ज़्यादा आसान था, आप गुणा कराओ, नहीं तो फिर ऐसे 20% ऑफ पे तो 0 से 0% कट जाएगा। हम गुणा कराएंगे, 8 × 4 = 32, हासिल 3 हो गया, 8 दूनी 16, 3 19, और 0 भी है, इतना रुपया हो गया। अब आप बताओ, जो सामान 2400 रुपये की थी वो 20% ऑफ पे मिलने लगी 1920 पे। कह रहा है इस पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दें, कितने प्रतिशत की और छूट दें, जिससे सामान का प्राइस हो जाए 1720 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 1920 का सामान है इसको 1700 कितने में खरीदा गया है, 28 रुपये में। तो दोबारा फिर से छूट दिया गया। ये हमें बताना है दोबारा का जो छूट है दूसरी बार का, वो डिस्काउंट कितने % मिले हैं। तो घटवाइए भाई, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 1, 192 रुपये। तो डिस्काउंट मिला 192 रुपये, और हमसे पूछा है प्रतिशत डिस्काउंट। तो प्रतिशत डिस्काउंट प्रीवियस डाटा पे मिलेगा। तो डिस्काउंट हुआ है 192 रुपये, और डिस्काउंट जो मिल रहा है 1920 पे मिला है। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1 0 से 1% कट जाएगा, 192 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10% डिस्काउंट। ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका। ऐसे इसी प्रकार से अगला देखिए, किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ हुआ। अच्छा, हम आज क्लास की शुरुआत में आपको क्या बताए हैं, बताएं, हम बताए हैं कि भाई डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है, अंकित मूल्य से घटाने पे जो बिकता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट, और लाभ किस पे होता है तो आपको बताया गया है शुरू में ही आज कि लाभ और हानि की गणना हम क्रय मूल्य पे करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं उस पे चेक करते हैं, ज़्यादा मिला तो लाभ के रूप में, कम मिला तो हानि के रूप में। तो क्या बोला है, 20% का छूट, देखिए 20% का छूट देकर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य दिया है तो लागत मूल्य बताना है। अब हम इसका इतना शानदार तरीका बताने चल रहे हैं कि आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता है, बशर्ते मेरी दोनों बातें याद रखनी है। क्या क्या बात, लाभ हानि की गणना लागत मूल्य पे करते हैं, एक बात ये याद रखना है, और डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पे करते हैं, ये एक बात ये याद रखना है। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट कितना मिला, 20%, और प्रॉफिट कितना हुआ, सवाल में दिया ना भाई, 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो हम कैसे बोलेंगे, मार्क प्राइस पे अगर 20 ऑफ हो गया तो पेमेंट कितना होगा, 80%। कॉस्ट प्राइस पे अगर 10% का फायदा होगा तो पेमेंट कितना होगा, बढ़ा के, लाभ मतलब 100 में बढ़ जाएगा, और डिस्काउंट माने 100 में से घट जाएगा। अब देखो कितना ईजी हो गया, ये चीजें कट जाएंगी, और यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो मिल जाएगा आपका 11 और 8 का।
अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, एमपी देके सीपी पूछेगा, सीपी देके एमपी पूछेगा, सीपी एमपी का डिफरेंस देके पूछ लेगा, सीपी एमपी का रेशियो पूछेगा, या फिर पूछ लेगा कि जो मार्क प्राइस है वो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा छापा गया, अंकित किया गया। ऐसे तो ये 5 तरह के सवाल बेसिकली बनते हैं। बनने के तो हम बहुत बना सकते हैं इसमें क्वेश्चन। तो अंकित मूल्य कितना दिया है, ये दिया है 11 का मान दिया है, कह रहा 1760 रुपया। तो आप काटिए, 11 से काटेंगे, 11 के निम 11 और 11 छक्का 66, 660। 8 यूनिट का मान कितना हो गया, 8 गुणे 16, तो 16 8 128, तो कितना हो जाएगा 16 8 128 माने हो जाएगा 1280 रुपये। क्या हो जाएगा 1280 कॉस्ट प्राइस, 1280 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे लगा सकते हैं आप। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ये जो दोनों चीजें दिख रही है सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस का 80% बिक गया, कॉस्ट प्राइस का 10% एक्स्ट्रा यानी कि 110 में सामान बिक गया। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों चीजें सेलिंग प्राइस है, इसलिए इक्वल मार दिया गया है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर 25% की छूट देकर, फिर से क्वेश्चन वैसे हो गया, छूट देकर 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य बताइए। अब आप बताइए हमने क्या सिखाया, एमपी पे डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट दिया गया 25%। अगर 25% डिस्काउंट हो गया तो कितने में बिकेगा 75% में, और प्रॉफिट कितना हुआ 15%। तो सीपी का अगर 15% का फायदा हो गया तो सामान कितने में बिकेगा 115% में। फिर से काट लो इसको, 5 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में, 15 × 25 75, 23 × 25 115। तो एमपी और सीपी का फिर से रेशियो कितना बन गया, चाहो तो यही रख सकते हो सीधे सीधे, उधर 23 बन रहा है और नीचे बन रहा है 15। भूल मत करिएगा, पलटिएगा नहीं, इनवर्स रिलेशन बनता है एमपी और सीपी का, इनके जो आपके लाभ हानि हो रहे थे उनका। तो लागत मूल्य कितना दिया सवाल में 900, तो ये जो 15 यूनिट है लागत मूल्य ये हमारा दे रखा है, इसका मान दिया है 900 रुपया। तो अब काटिए, 15 का 15 छक्का 90, 1 यूनिट में कितना आएगा 60 रुपया, 15 छक्का 90। हमको निकालना है एमपी, तो एमपी कितना है भाई 23, तो 23 गुणे 60, तो 0 3 छक्का 18, 6 दूनी 12 1 13, तो 1380 रुपये हमारा हो जाएगा क्या अंकित मूल्य। तो 1380 ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन और इस वीडियो में हैं, उनको भी सीख लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु पर 30% की छूट देकर, देखिए 30% की छूट देकर 10% की हानि होती है। अच्छा, क्वेश्चन जो आपकी किताबों में मिलेंगे, परीक्षाओं में मिलेंगे, उसमें ज्यादातर सवालों में डिस्काउंट देकर भी लाभ की बात करेगा। लाभ हो या हानि हो, दोनों गणना लागत मूल्य पे होता है। तो जब लागत मूल्य पे होता है तो डाउट कैसा मार दो, 30% का डिस्काउंट दिया गया और हुआ क्या 10% का लॉस। इसका मतलब हो जाएगा मार्क प्राइस का कितना मिला 70%, और सीपी का कितना मिला 10 घट गया 90%, ऐसे ये मिल गया। अब रेशियो बना लो, ये कट दो। क्या दिया अंकित कीमत, तो अंकित कीमत की जगह पे आप रख लो यहीं पे चाहो तो 1440 रुपया गुणे 7 बराबर सीपी का कितना 9, तो 9 से भाग कराइए, 9 से काटेंगे 16 9 144 और 16 7 112 और 0 था 0 लगा दीजिए, ये रुपया हमारा हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। तो ये पहले की तरह इसको भी रेशियो में बना के लगा सकते हैं, ऐसे भी डाटा रख के लगा सकते हैं। तो 1120 रुपया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 16 7 112। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बोला गया है, किसी वस्तु पर 16.67% की छूट देकर और 33.33% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि लागत मूल्य दिया है। तो सवाल हमारा पिछले की तरह हो गया, 16.67% का हो गया क्या डिस्काउंट, और प्रॉफिट बना है 33.33% का, ये हमारा बना है प्रॉफिट। पहले की तरह हम लगाएंगे एमपी पे डिस्काउंट, डिस्काउंट एमपी पे, लाभ हानि सीपी पे होता है। इस बात को अच्छे से रटिए। इसका फ्रैक्शन क्या होता है भाई, इसका फ्रैक्शन क्या होता है तो आप जानते हैं 1/6 होता है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है भाई तो आप जानते हैं 1/3 होता है। प्रॉफिट के केस में प्लस, लॉस के केस में माइनस। हम बोलेंगे एमपी कैसे होगा, 6 का 5 लिया गया, बिक गया सामान, डिस्काउंट दिया। सीपी पे कैसे हो रहा है, 3 पे 1 प्रॉफिट हो रहा है तो 3 पे हो जाएगा 4। आप काटने लायक नंबर को काट दो, 3 1 3 3 दूनी 6 उधर भेज दो। तो एमपी और अच्छा हमारा सवाल में क्या दिया है, एमपी दिया है, सीपी निकालना है। तो चलो लिख लेते हैं, एमपी का आपके यहाँ दिख रहा है 5/2 और उधर दिख रहा है सीपी। तो सीपी दिया ना भाई 850 गुणे 4, तो 5 से भाग कराइए, कितनी बार जाएगा 17 50 50 170। तो एमपी जो हमारा निकल जाएगा 170 का 2 गुणे 4 8, उधर भेजिए 8, और तो 17 8 कितना होता है 136।
1360 रुपया ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का मार्क प्राइज, 1360 रुपये मार्क प्राइज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये कुल थे 12 क्वेश्चन। तो ये 12 क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे और बिल्कुल एक क्रम से क्वेश्चनों को डिस्कस किए। ऐसा तो है नहीं कि घुमा फिरा के दाएं बाएं करके बोला गया है, इसमें सीक्वेंस से एक बताए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यदि समझ में आ गया है, पसंद आया है वीडियो, तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और दोस्तों को बीच में जरूर शेयर करें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम ऐसे बेहतर कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।